हेलो हॉरर के दीवानों, तैयार हो जाओ क्योंकि आज मैं रुद्रपुर के भूतिया रहस्य में डूबने वाला हूं। ये कहानी है एक छोटे से गांव रुद्रपुर की, जहां लोग अपनी आम जिंदगी जीते थे, लेकिन हवा में हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती थी। गांव वाले अक्सर अजीबोगरीब घटनाओं की बात करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें अफवाहें मानकर टाल देते थे। अब कहानी में आता है विक्रम, एक बहादुर और जिज्ञासु नौजवान जिसे थ्रिल और अलौकिक चीजों का शौक था। वो मानता था कि डर मन का वहम है। एक दिन विक्रम अपने दोस्तों सिमरन, अभिषेक और रोहन के साथ रुद्रपुर घूमने का फैसला करता है। विक्रम ने एक पुराने कथित रूप से भूतिया खलिहान की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो उस खलिहान को देखते हैं, कहते हैं कि वहां भूत है। सिमरन डर के मारे बोली, विक्रम तुम्हें हमेशा ऐसे खतरनाक आइडियाज ही क्यों आते हैं, मैं वहां नहीं जा रही। एक आश्वस्त मुस्कान के साथ विक्रम ने कहा, डरो मत, ये सब अफवाहें हैं। आखिरकार चारों दोस्त खलिहान की ओर चल पड़े। जैसे ही वो नजदीक पहुंचे, उनके चेहरों पर ठंडी हवा का एक झोंका लगा। इसे नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। खलिहान का दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। विक्रम ने उसे धक्का देकर खोला और तुरंत ही एक भयानक खामोशी ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन चुप रहे। दीवारें फटी हुई और पुरानी थीं और अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अरे डरो मत, ये बस एक पुरानी जगह है और कुछ नहीं। अभिषेक को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है विक्रम? यहाँ कुछ ठीक नहीं है। उसकी चिंता को अनसुना करते हुए विक्रम ने जवाब दिया, बस करो, कुछ नहीं होगा, बस सावधान रहो। आखिरकार वो एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी मेज और बिखरी हुई किताबें थीं। अचानक एक किताब मेज से गिर पड़ी। चौंक कर वो सब ठिठक गए, लेकिन विक्रम ने इसे अनदेखा करते हुए कहा, पुरानी चीजें गिरती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। फिर जैसे ही विक्रम ने एक किताब उठाई, कमरे का तापमान गिर गया। उन्हें कड़ाके की ठंड महसूस हुई और अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दहशत फैल गई। विक्रम दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन वो खुला ही नहीं। कहीं से एक गहरी भयानक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? डर के मारे उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन आवाज का स्रोत नहीं मिला। अचानक एक सायेदार आकृति दिखाई दी, जो काले रंग के कपड़ों में थी और जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे और विक्रम ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? साये ने जवाब दिया, तुम्हें मेरी शांति भंग करने का कोई हक नहीं है। डर ने उन्हें जकड़ लिया, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। साया उनके करीब आया और बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम मेरे साथ रहोगे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया। साया उनके चारों ओर घूमने लगा। उसकी आवाज और भी भयानक होती जा रही थी, तुम यहां से नहीं जाओगे। ऐसा लग रहा था कि उनका अंत नजदीक है। क्या वो कभी बच पाएंगे? और भी रूह कंपाने वाली कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक उत्सुक रहें, बहादुर रहें।